अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू CSS टारगेट। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसका टाइटल है जर्नल इलेक्शन ऑफ 2002, 2008 एंड 2013। ये जो सवाल है CSS के पास्ट पेपर 2017 में आ चुका है। वहाँ पर ये सवाल इस तरह से पूछा गया था कि हाउ जर्नल इलेक्शन ऑफ 2002, 2013 और 2008 स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी ऑफ पाकिस्तान। मतलब कि 2002 के अंदर जो इलेक्शन हुए, 2008 के अंदर जो इलेक्शन हुए और जो 2013 के अंदर इलेक्शन हुए, इन तीन इलेक्शन की वजह से या इन तीन इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरियत थी वो कितनी पावरफुल बन गई, या जमहूरियत को कितनी पावर मिल गई, या वो कितनी ताकतवर बन गई। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। किसी भी कंट्री के अंदर है ना, जो इलेक्शन होते हैं वो उसके डेमोक्रेटिक सर्कल को चलाने के लिए बड़ी ही अहमियत रखते हैं। इन सिंपल वर्ड्स के वो हेल्थी डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है कि जो इलेक्शन होते हैं ना, वो जमहूरियत के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जमहूरियत को चलाने के लिए बहुत ही अहम होते हैं। और इलेक्शन की वजह से ही जमहूरियत का जो सर्कल होता है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से चलता है। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा इलेक्शन कंट्रोवर्शियल ही रहे हैं। कंट्रोवर्शियल मतलब कि पाकिस्तान के अंदर जब भी इलेक्शन हुए हैं, इनके अंदर कोई ना कोई तजाद आया, लड़ाई झगड़े और बाकी मामलात का इसके अंदर अमल दखल रहा है। अब जो हमारा सवाल था ना, वो सवाल था कि हाउ जर्नल इलेक्शन इन 2002, 8, 13 स्ट्रेंथन द डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। यानी कि जो 2002 में, 2008 में और 2013 में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए थे ना, इन्होंने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को किस हद तक मजबूती दी, कुव्वत दी। तो सबसे पहली बात एक जान लेनी लाजमी है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्शन हुए, उन्होंने जमहूरियत को तकवीत नहीं बख्शी, यानी कि जमहूरियत को पावरफुल नहीं बनाया। लेकिन ये जो दो तीन इलेक्शन हुए ना, यानी कि 2002 से पहले जितने भी इलेक्शन हुए, उनकी वजह से कभी भी जमहूरियत ताकतवर नहीं बनी। लेकिन ये जो 2002 का, 2008 का और 2013 का इलेक्शन था ना, इन्होंने जमहूरियत को तकवीत बख्शी, जिसमें अमेंडमेंट 18वीं तरमीम पास हुई। इसके अलावा कई नई चीज़ें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम को पार्लियामेंट्री सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। इसके अलावा और भी चीज़ें जो हम इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो बस इतनी सी बात याद रखना लाजमी है कि इलेक्शन ऑफ 2002, इलेक्शन ऑफ 2008 एंड इलेक्शन ऑफ 2013, इन्होंने जमहूरियत को तकवीत बख्शी, इन्होंने जमहूरियत को पावरफुल बनाया। इन्होंने पाकिस्तान का जो डेमोक्रेटिक सर्कल था उसको पूरा करवाया। और बिलखुसूस वो बात कि पाकिस्तान के अंदर कभी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो दौर है, जो टेन्योर है, वो कभी भी पूरा नहीं किया था। लेकिन इन इलेक्शंस के बाद पाकिस्तान के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट का टेन्योर होता है 5 ईयर्स का, उन्होंने पूरा किया है। इसके बाद जो हमारे पास दूसरी हेडिंग है ना, वो है रूट्स ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन होते रहे हैं, इनकी जड़ें कहाँ हैं जी, इनकी रूट्स क्या हैं जी। सबसे पहले देखेंगे, पाकिस्तान से पहले सब कॉन्टिनेंट के अंदर 35, 36, 37 के इलेक्शन हुए थे, जिसमें इंडियन एक्ट 1935 के तहत हुए थे, जिसे हम उर्दू में कानून आज़ादी हिंद 1935 भी कहते हैं, जो कि कांग्रेस जीत गई थी। मुस्लिम लीग थी, उसको ज़्यादा सीटें नहीं मिली थी। उसके बाद जो इंतखाबात हुए थे, जो इलेक्शन हुए थे, वो 45-46 में हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग ने काफ़ी अक्सरियत से क्या की थी, जीत गई थी और इन्हें कई जगह मिनिस्ट्रीज़ बनाने का मौका मिला। 45-46 के इंतखाबात के बाद आपको पता है कि 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। और लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया कि जो इंडियन एक्ट था ना, इंडियन एक्ट 1935, उसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि पाकिस्तान के पास अपना कोई भी आइन मौजूद नहीं था तब। इसके बाद पाकिस्तान बनने के बाद 1951 से लेकर 1954 के दरमियान प्रोविंस के इलेक्शंस वगैरह होते रहे।
यानी कि पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर सिंध, और ये हमारा KPK के अंदर। और इसके बाद क्या हुआ कि पंजाब असम्बली मार्ज़ वजूद में आई, सिंध असम्बली मार्ज़ वजूद में आई। इसके अलावा जो KPK के अंदर असम्बली बनाई गई, यानी कि हर प्रोविंस की अपनी असम्बली भी बनाएगी और नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट भी बनाएगी। ये कब आया? 1951 से इसका स्टार्टअप हुआ। और इसके बाद ईस्ट बंगाल, जो बांग्लादेश जो कि हमारे पास पहले होता था, उसके अंदर भी असम्बली बनाई गई। वो बनी थी 1953 में। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो कंप्लीट इलेक्शन सही तरीके से हुए थे ना, वो 1970 में हुए थे। लेकिन उसमें अजीम किस्म की धांधली हुई, यानी कि वो उनमें ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, उनमें शफाफियत नहीं थी। इसके अलावा 1989 में हुई, जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जीत गई। उसके बाद 1993 में जो आ गए, क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब आ गए। उसके बाद 1998 में जब उसने, परवेज़ मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट दिया। इन सिंपल वर्ड्स के 2002 से पहले ना एक 35-36 के इंतखाबात हुए जो कि कांग्रेस जीत गई, 45-46 के हुए जिसमें कुछ मुसलमान जीत गए, यानी कि मुसलमानों को काफ़ी हद तक लीड मिली। उसके बाद 1947 में पाकिस्तान बन जाता है। उसके बाद 1951 से लेकर 1953 और 54 तक पंजाब असम्बली, सिंध असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, इनके अंदर असम्बलियाँ बनाई गई और नेशनल लेवल पर भी असम्बली क्रिएट की गई। उसके बाद 56 का आइन आ जाता है, 62 का आइन आ जाता है, फिर 73 का आइन आ जाता है। उसके बाद 1970 में इलेक्शन हुए थे। उसके बाद 1989 में इलेक्शन हुए जिसमें बेनज़ीर भुट्टो जीती थी। 1993 में नवाज शरीफ साहब आ जाते हैं। उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता पलट कर खुद आ जाते हैं। तो ये थी पाकिस्तान की और सब कॉन्टिनेंट की रूट्स, जो कि 2002 से पहले इलेक्शन हो चुके थे। अब हमारे पास हेडिंग है जनरल इलेक्शंस ऑफ 2002 एंड देयर रोल इन स्ट्रेंथिंग डेमोक्रेसी। यानी कि 2002 में, 2002 में ना जनरल इलेक्शन हुए थे और इनका ऐसा किरदार जिसने डेमोक्रेसी को तक़वियत बख्शी, जिसने डेमोक्रेसी को पावरफुल बनाया। तो ये पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा फ्री इलेक्शन प्रोसेस इलेक्शन हुए थे, यानी कि इंडिपेंडेंट तौर पे हुए। और यही वो इलेक्शन थे जिन्होंने जमहूरियत की बुनियाद रखी। यानी कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बुनियाद तो पहले भी रखी जा चुकी थी, लेकिन एक ऑफिशियली तौर पे, एक कंटिन्यूजली तौर पे पाकिस्तान के अंदर 2002 के इलेक्शन से ही डेमोक्रेटिक का जो सर्कल है, जो साइकिल है, वो सही तौर पर स्टार्ट हुआ। 2002 में ना पाकिस्तान का प्रेसिडेंट और मिलिट्री का जो प्रेसिडेंट है, जो मिलिट्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, वो जनरल परवेज़ मुशर्रफ था। कहा यही जाता है कि 2002 से डेमोक्रेटिक सर्कल का स्टार्ट हो गया, साइकिल का स्टार्ट हो गया, इलेक्शन हुए। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो तनकीद करने वाले हैं, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यही है कि आप लोग किस तरह से कह सकते हैं कि ये इलेक्शन में शफाफियत थी, इन यही इलेक्शन ने जमहूरियत की बुनियाद रखी। पाकिस्तान के अंदर जितने भी क्रिटिक्स हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, वो 2002 के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक साइकिल का स्टार्टअप नहीं मानते। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि डेमोक्रेटिक साइकिल में कभी भी जो फौज का लीडर होता है वो इसको लीड नहीं करता। मतलब कि जो फौजी हुकूमत होती है वो डेमोक्रेटिक सर्कल को या साइकिल को नहीं चलाती, जो जबकि सिविल गवर्नमेंट चलाती है। जब वो कहते हैं जी, अगर जो हमारा मुल्क का जो दारोमदार है, जो गवर्नमेंट का साइकिल है, गवर्नमेंट को चलाने वाला है, वो एक परवेज़ मुशर्रफ है जो कि एक मिलिट्री डिक्टेटर है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत आ गई है? तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर जितने भी वेल एजुकेटेड या क्रिटिक्स हैं, वो 2002 के इलेक्शंस को और 2002 से जमहूरियत का स्टार्टअप या बिगिनिंग नहीं मानते। क्यों? क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ था। इसके बाद जनरल इलेक्शंस ऑफ 2008 एंड देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। तो जो 2008 के इलेक्शन थे ना, इसको जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये एक फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस था। ये वो पहला
हमारे कंट्री के अंदर पहले वो इलेक्शन थे जिसने डेमोक्रेसी को तक़वियत बख्शी, जिससे डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ मिली। और 2008 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है ना, वो यानी कि उसने गवर्नमेंट का होल्ड संभाल लिया। और ये पाकिस्तान के अंदर पहला मौका था कि जब जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्हें यानी कि बगैर किसी फियर के, बगैर किसी झिझक के कैंपेन चलाने की इजाज़त दी गई। यही वो चीज़ है जिसने डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक सिस्टम को तक़वियत बख्शी। और यही वो पीपल्स पार्टी है जिसने पहली दफ़ा अपनी गवर्नमेंट के 5 साल पूरे किए। तो किसी गवर्नमेंट का अपने 5 साल पूरे करना, इलेक्शन कैंपेन फ्री एंड फेयर होके चलाना, बगैर किसी डर के चलाना, पार्टीज़ का इस इलेक्शन में जोशो खरोश से हिस्सा लेना और पीपल्स पार्टी का बाद में गवर्नमेंट के अंदर आना और इसके बाद किसी का इन पर एतराज़ ना करना सिवाय चंद लोगों के। तो ये सारी चीज़ों से हमें पता चलता है कि 2008 का जो इलेक्शन था, ये वो पहला इलेक्शन था जिसने डेमोक्रेसी साइकिल को अच्छी खासी इम्पोर्टेंस दी। और जो डेमोक्रेसी साइकिल है इसको पाकिस्तान के अंदर कम्प्लीटली रन किया। इसमें पीपल्स पार्टी जीती थी और जो मियाँ आसफ़ ज़रदारी है वो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था। और 2010 में ना 18th अमेंडमेंट, ये कंप्लीट लेक्चर है 18वीं तरमीम, जिसमें जो प्रेसिडेंट से होल्ड लेके ना प्रेसिडेंट के जितने इख्तियारात हैं वो वज़ीर आज़म को सुपुर्द कर दिए गए। यानी कि पाकिस्तान के अंदर प्रेसिडेंशियल सिस्टम के प्रेसिडेंट के इख्तियारात कम कर दिए गए और प्राइम मिनिस्टर के इख्तियारात ज़्यादा कर दिए गए। और जो प्रोविंस थे उन्हें ऑटोक्रेसी दे दी गई, यानी कि वो अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। इस लिहाज से भी ये इलेक्शन को बड़ी अहमियत हासिल है। इसके बाद हमारे पास स्लाइड है जनरल इलेक्शंस ऑफ 2013 एंड द रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। यानी कि 2013 में जो इलेक्शन हुए थे उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक साइकिल है इसको किस हद तक तक़वियत बख्शी। तो जब पहले 2008 का इलेक्शन हो चुका था उसमें पार्टीज़ को कैंपेन चलाने की फुली इजाज़त मिल गई थी, तो अब 2013 के इलेक्शन में जो जितनी भी पार्टीज़ थी उन्होंने दोबारा कैंपेन चलाई बगैर किसी फियर के। और पार्टीज़ का यानी कि जो सियासी पार्टीज़ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और बिलखुसूस आवाम का जमहूरियत पर ट्रस्ट बढ़ता गया। और इसमें बगैर किसी लड़ाई के, बगैर किसी पाकिस्तान में शोर शराबे के और बगैर किसी दंगा फसाद के एक लीडर से ट्रांसफ़र ऑफ पावर दूसरे लीडर को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि पावर का ट्रांसफ़र एक लीडर से दूसरे लीडर को, यानी कि जरदारी से नवाज शरीफ को के सुपुर्द कर दिया गया। इसके अंदर 3 बड़ी पार्टियां शामिल हुई जिसमें पीटीआई थी, पीपल्स पार्टी थी और तीसरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून थी। और इसमें लोगों को बिल्कुल इजाज़त थी कि वो अपनी पार्टीज़ के बारे में अपना इजहार कर सकें कि वो किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किस पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, जबकि पाकिस्तान 2002 से पहले उनका अपना इजहार करना मुनासिब नहीं समझा जाता था। तो इन सिंपल वर्ड्स के जितनी 2008 के इलेक्शन ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी साइकिल को स्ट्रेंथन किया, उससे कहीं ज़्यादा 2013 के इलेक्शन ने पाकिस्तान की डेमोक्रेसी साइकिल को या डेमोक्रेटिक साइकिल को स्ट्रेंथन किया। लास्ट पर इसके कंक्लूजन की बात करते हैं कि कहते हैं जी इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें किसी तरह का शक व शुबा नहीं कि जो 2008 का और 2013 का इलेक्शन था इसने पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन में काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन ये काफ़ी हद तक इसने डेमोक्रेसी साइकिल को तक़वियत बख्शी। लेकिन अगर 2002 का इलेक्शन की बात करें तो इसने डेमोक्रेसी साइकिल को इतनी तक़वियत नहीं बख्शी। और यही वो 3 इलेक्शन है जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर एक बेटर पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्रिएट किया। और पाकिस्तान के अंदर यही 3 इलेक्शन है या 2 इलेक्शन है जिनमें ट्रांसफ़र ऑफ पावर यानी कि एक लीडर से दूसरे लीडर को, जरदारी से नवाज शरीफ को और नवाज शरीफ से इमरान खान को, जो पावर का ट्रांसफ़र किया गया वो एक पीसफुल वे में किया गया, जो कि पहले नहीं होता था। पहले काफ़ी हद तक लेग पुलिंग होती थी।
तो इलेक्शन का रिज़ल्ट आने के बाद एक लीडर ने अपना जो पावर थी उसके हैंड्स में दूसरे लीडर को ट्रांसफ़र की, जिस तरह से पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग। और पाकिस्तान के अंदर जितने भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिसेस थी जो पास्ट ईयर्स में देखी गई थी, जैसे मार्शल लॉ वगैरह 1970 का इलेक्शन, तो उनको सबको निगलेक्ट कर दिया गया, इग्नोर कर दिया गया। और पाकिस्तान के अंदर जो डेमोक्रेटिक साइकिल चलना शुरू हो गया ना, जिसमें पहले था कि मिलिट्री की मुदाखलत बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन 2008 के बाद मिलिट्री की मुदाखलत 0% रह गई अब। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसका टाइटल था जनरल इलेक्शन ऑफ 2002, 2008 एंड 2013।